हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी है, यानी कि बीएड प्रवेश 2026 की आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो है अच्छे तरीके से करवाइए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सबको क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का पीडीएफ और आपको एग्जाम का अपडेट जो है मिलते रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। पेन और कॉपी वाली क्लास में लेके बैठेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित आरेख में उस संख्या की पहचान कीजिए जो उन कलाकारों को दर्शाती है जो न तो भारतीय है और न ही कला न ही गायक है। ठीक है, निम्नलिखित आरेख में से उस संख्या की पहचान कीजिए जो उन कलाकारों को दर्शाती है जो न तो भारतीय है और न ही गायक है। ठीक है, यानी कि जो न तो भारतीय है न ही गायक है। तो भारतीय वाले जितने वृत्त हैं इन सबको गायब कर दो, ये सब भारतीय है और हमारे गायक है। तो सिर्फ वह संख्या आपकी 3 आ रही है, तो वह संख्या आपकी सिर्फ 3 है जो कि सिर्फ कलाकार है और न तो भारतीय है और न ही गायक है। ठीक है, आरेख में संख्या 3 उन सभी कलाकारों को दर्शाती है जो न तो भारतीय है और न ही गायक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 22 नंबर। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। बैंगची, बैंगची का मेढक दिया गया है, शावक दिया गया है। ठीक है, मैं बैंगची का मेढक दिया गया है। ठीक है, तो बैंगची का मेढक दिया गया तो शावक का क्या हो जाएगा, सब मतलब में बताना है। ठीक है, तो देखिए, जिस प्रकार बैंगची जो है मेढक के बच्चों को कहा जाता है, ठीक है, जो पैदा हुए बच्चे रहते हैं छोटे वाले, उनको जो है बैंगची कहा जाता है मेढक के बच्चे को। उसी प्रकार शावक जो है सिंह के बच्चों को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि शेर के बच्चों को आपका जो है शावक कहा जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। क्लियर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन। चलो देखिए क्या दिया गया, 23 नंबर है। ए और बी भाई हैं, ये पुत्री है एफ की। ठीक है, एफ पत्नी है बी की। ठीक है, ई का ए से क्या संबंध हो जाएगा, चलिए ए और बी भाई हैं। ई पुत्री है एफ की और एफ जो है पत्नी है बी की। एफ जो है पत्नी है बी की। ठीक है, एफ पत्नी है एफ की और ये पुत्री है एफ की। ठीक है, ई जो है पुत्री है, तो इसकी भी पुत्री ये हो जाएगी। ठीक है, तो ई जो है ए की क्या होगी, तो ई का ए से क्या संबंध हो जाएगा, तो ई कौन है, तो ई जो है ए के भाई बी की क्या है, पुत्री है। तो भाई की पुत्री आपकी क्या लगती है साथियों, भतीजी लगती है। ठीक है, तो ये भतीजी का संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। एक 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का जो प्रारंभ से स्थान 17वां है, तो अंत से उसका स्थान क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान जो है प्रारंभ से 17वां है, तो अंतिम से निकालना है, तो अंतिम से निकाल लेंगे और +1 कर देंगे। ठीक है, +1 क्यों करेंगे, क्योंकि
31 विद्यार्थियों की कक्षा में तो आ ही रहा है, ठीक है। 31 में तो पूरे विद्यार्थी आ गए, उसमें से भी 17 में भी वो आ ही रहा है, ठीक है। तो दो जगह तो उसको माइनस नहीं करेंगे ना, दो जगह माइनस करेंगे तो ज्यादा माइनस हो जाएगा, पूरी तरह से हट जाएगा। इसलिए उसके वजूद को रखने के लिए एक हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो 31 में से 17 को घटा दीजिए। 14 होगा, 14 में एक जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, तो पीछे से उसका स्थान जो है 15 आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं समझ में आएगा तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 में पूरे जन हो गए, अब 17 जन को निकाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये 17वां स्थान आ गया। आगे से उसका 17वां स्थान आ गया। अब पीछे से उसका स्थान, अगर यहाँ पे एक ही स्थान को देखना है ना, आगे और पीछे से दोनों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, ठीक है। तो इसके वजह से जो है एक हमें यहाँ पे प्लस करना पड़ता है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों, 25 नंबर। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान कीजिए। गलत श्रृंखला की पहचान करनी है हमें। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। 21 को यहाँ पे देखिए, एक आगे करके 12 कर दिया, ठीक है। 45 में 5 आगे करके 54 कर दिया है। 72 में 2 आगे करके इसको 27 कर, लेकिन 36 हमें जो है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया है कि आगे 6 करके इसको 63 कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे जो है इसमें से जो गलत श्रृंखला दी गई है आपकी, ऑप्शन नंबर सी वाली दी गई है, ठीक है। 36 के अतिरिक्त जो आपका 21 45 72 है, इनको जो है उल्टे क्रम में 21 का 12 45 का 54 और 72 का 27 कर दिया है, ठीक है। चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्मों को चुनिए। कठोर का कोमल दिया गया है, तो उसी प्रकार आगे क्या हो जाएगा बताइए। जिस प्रकार कठोर और कोमल एक दूसरे के विपरीत विपरीत है, उसी प्रकार सुंदर और कुरूप, ठीक है, सुंदर और कुरूप एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों, 27 नंबर। एक घड़ी पर केवल जो है 3 6 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं, ठीक है। 3 6 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने इस प्रकार रखा गया है कि एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 4:50 बजे जैसे दिखाई देता है। यह बताइए कि वास्तविक समय क्या है। चलिए, ठीक है, बिंदु लगा है 12 के स्थान पर, यानी कि 3 6 और 9 और 12 के स्थान पर उस घड़ी में को दर्पण के सामने इस प्रकार रखा है कि एक व्यक्ति को घड़ी का प्रतिबिंब जो है 4:50 जैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। 1 मिनट, ये क्या हो गया आपका, 12 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 6 हो गया, आपका 9 हो गया। यहाँ पे सिर्फ बिंदु उसने दिया, ठीक है। यानी कि 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 7 8, ये 10, ये 11 हो गया, ठीक है। तो वो प्रतिबिंब में अगर देख रहा है, ये प्रतिबिंब हो गया 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। प्रतिबिंब में उसको कितना दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब में उसको दिखाई दे रहा है कि 4 बजकर जो है 50 मिनट हो रहा है, 45 और 50, ठीक है। तो अगर उसको देखेंगे यहाँ पे प्रतिबिंब में, तो प्रतिबिंब में यहाँ पे दिखाएगा साथियों, यहाँ पे, तो यानी कि वास्तविक समय उसका जो है 8:10 हो सकता है मेरे ख्याल से, या 7:10 ना। अच्छा, 7:10 हो सकता है, 1 मिनट देख लेते हैं। यहाँ से एक नीचे ही है, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, चलिए। ये आपका
इतना हो गया 12 बजे। ठीक है, 12 में से क्या करेंगे, 4 50 को घटा देंगे। ठीक है, तो अगर इसको हम 60 पकड़ते हैं, यानी कि इसको हम 11 बज के 60 भी बोल सकते हैं, 11 बज के 60 मिनट, और इसको बोलते हैं 4 बज के 50 मिनट। ठीक है, तो 60 में से 10 को घटाएंगे तो पहले तो बच जाएगा आपका 10 मिनट है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ 11 में से 4 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 7 बजेगा, यानी कि 7 बज के 10 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 बज के 10 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। देखिए वास्तविक समय जो आपका 7 बज के 10 मिनट हो रहा है, जो कि प्रतिबिंब में देखने पर आपका 4 बज के 10 मिनट दिखाई देगा। ठीक है, घड़ी में उसको सिर्फ बिंदु बिंदु डॉट डॉट दिया गया है। ठीक है, उसको नंबर नहीं दिया गया, इसके वजह से वो कंफ्यूज हो गया। ठीक है, क्लियर है। यदि 1 × 10 बराबर आपका 9 दिया गया है, 2 × 10 बराबर आपका 18 दिया गया, 3 × 10 बराबर आपका 27 दिया गया, तो 8 × 10 बराबर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। 1 × 10 बराबर 10 हो गया, -1 कर लिया, आपका 9 हो गया। ठीक है, 2 × 10 20, -2 18 हो गया। ठीक है, 3 × 10 30, -3 बराबर आपका हो गया 27। ठीक है, उसी प्रकार 8 × 10 कर लेंगे, 80, -8 करेंगे तो 72 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, 1 से गुणा हुआ तो 1 माइनस किया, 2 से गुणा हुआ तो 2 माइनस किया, 3 से गुणा हुआ तो 3 माइनस, उसी पर 8 से गुणा किया 10 में तो 8 माइनस कर लेंगे तो 72 आ जाएगा। ठीक है, 29 है। P Q R और यस चार मित्र हैं। ए P लंबा है R से, चलिए, P लंबा है R से, P लंबा है R से, Q से छोटा है। ठीक है, Q से छोटा है, Q से छोटा है, Q छोटा है यस से। ठीक है, Q छोटा है यस से। ठीक है, R लंबा है यस से, R लंबा है यस से, सबसे छोटा कौन है। ठीक है, यस से भी छोटा Q, Q से छोटा कुछ है क्या, नहीं। Q, Q से यस, यस से बड़ा आपका R, R से बड़ा आपका P। ठीक है, ये हमारा जो है फाइनल डायग्राम, तो सबसे छोटा हमारा कौन आ रहा है, Q आ रहा है। ठीक है, सबसे छोटा जो है हमारा कौन आ रहा है, Q आ रहा है, तो Q हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट। चलिए 30 नंबर आपके सामने दिए गए, ABCD बहिनें हैं। ठीक है, ए बी की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है। ठीक है, ए जो है बी की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है, बी जो है ए की अपेक्षा, बी जो है ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है। ठीक है, सी डी से 8 वर्ष बड़ी है। ठीक है, सी जो है डी से 8 वर्ष बड़ी है, ये जो है इससे 5 वर्ष और इससे जो है 8 वर्ष बड़ी है। ठीक है, डी बी से जो है 6 वर्ष छोटी है। ठीक है, यानी कि डी जो है बी से कितनी, 6 वर्ष छोटी है। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि डी जो है बी से छोटी है, डी जो है बी से कितना वर्ष छोटी है, यानी कि ये आपकी 6 वर्ष बड़ी है। क्लियर सभी को, तो फाइनल डायग्राम देखते हैं आपका। डी जो है बी से 6 वर्ष छोटी है और सी से 8 वर्ष छोटी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि डी को लिखते हैं। ठीक है, और जो बी है, बी से जो ए है आपका 5 वर्ष ही छोटी है। ठीक है, यानी कि बी के बाद हमारी आ जाएगी यहाँ पे, डी के बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे ए। ठीक है, ये तो 6 वर्ष छोटी, ए कितनी थी, ये 6 वर्ष छोटी है, ये 5 वर्ष छोटी है। ठीक है, और इसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा बी,
बी क्यों आएगा? क्योंकि डी जो है बी से 6 वर्ष छोटी है, लेकिन सी से जो है कितनी वर्ष छोटी है, तो इससे जो है यह 8 वर्ष छोटी है, इतनी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा जो फाइनल डायग्राम बनेगा ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें सबसे छोटी कौन है? तो सबसे छोटी तो हमारी डी आ रही है, तो हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद आई है। तो अपने जो क्लास का फीडबैक है नीचे कमेंट में दीजिए। क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।